और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन बॉर्डर पर टेंशन के बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस का बड़ा खुलासा। साल 2022 की शुरुआत में यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस, यह कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। तो यूक्रेन और रूस बॉर्डर पर टेंशन बहुत दिनों से चल रही है और इस पर अमेरिकी इंटेलिजेंस, अमेरिकी खुफिया विभाग ने खुलासा किया है कि 2022 की शुरुआत में, यानी अब से कुछ महीनों में या कहे कुछ हफ्तों में, रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस 2.25 लाख सैनिकों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने आधे सैनिक पहले ही यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। यूएस इंटेलिजेंस पहले ही 2 बार हमले की आशंका जाहिर कर चुका है और अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर यूक्रेन पर रशिया हमला करेगा तो उसे इसका भारी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारद्वाज साहब, ये जो टेंशन चल रही है यूक्रेन बॉर्डर पर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये 2 बड़ी महाशक्तियां यूक्रेन की वजह से एक युद्ध की तरफ बढ़ती दिख रही हैं आपको? कुछ ऐसा होगा? भारद्वाज जी, आपकी स्क्रीन म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। शिवाज सर, आ रहा हूं आपके पास। जी, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके का एक जो दबदबा यूरेशियन रीजन में चल रहा है और उसमें अमेरिका अपना लोकतंत्र या आप ये कहिए कि टेरिटोरियल क्लेम, जो काउंटर क्लेम हो रहा है, उसमें अपना एक प्रभाव बढ़ा रहा है यूक्रेन को लेके, और रशिया उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच में एक तनाव है आज रशिया और अमेरिका के बीच में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ हद तक अमेरिका वहां पे एंगेज अपने आप को करना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका की आज के दिन प्रायोरिटी चाइना को कंटेन करने का, चाइना को किस तरीके से एंगेज और हेज किया जाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं 2-3 बात जोड़ना चाह रहा हूं यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात देखिए, भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं, अमेरिका और रशिया को देखते हैं, तो भारत अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखना चाहता है, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करता है और इसी आधार पे एक कॉन्शियस मिलिट्री डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रहा है। उसको आप कहिए कि चाहे अमेरिका के साथ में एग्रीमेंट्स हुए हों या आप ये कहिए कि S-500 और S-400 आपने परचेज किया हो, लेकिन 2 महत्वपूर्ण बातें मैं जोड़ना चाहूंगा कि खाली आप इसको कन्फ्रंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में भारत और रशिया के संबंधों को मत देखिए कि हम चाइना को काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं या कंटेन करना चाहते हैं। यहाँ पे हम रशिया के माध्यम से चाइना को एंगेज भी करना चाहते हैं। देखिए, दो वाक्य मैं बताता हूँ। पहला वाक्य आप देखिए, जब धर्मेंद्र प्रधान एनर्जी मिनिस्टर थे, तब वो रशिया का विजिट किया। उन्होंने कहा कि हम चाइना के साथ में एक स्वैप डील करना चाहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हम रशिया में कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर में, वो चाइना रशिया से एनर्जी लें और बाकी जो म्यांमार से जो चाइना एनर्जी लेता है वो भारत की तरफ आने दे। दूसरा, अभी जो पिछले हफ्ते 3 विदेश मंत्रियों का जो एक वार्ता हुई, उसमें एक महत्वपूर्ण बात पे एग्रीमेंट हुआ, जिसमें चाइना, रशिया और भारत के विदेश मंत्री तीनों ने एक सहमति जताई कि जो एशिया है और जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र है, इसमें जो खतरे हैं वो एक टेररिज्म से है, दूसरा रेडिकलाइजेशन से है और तीसरा जो ट्रैफिकिंग हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आर्म्स ट्रैफिकिंग हो रहा है उससे। और तीनों देशों ने मिलकर इसमें सहमति जताई कि अफगानिस्तान का मुद्दा हो या चाहे वो सेंट्रल एशिया का मुद्दा हो। आप कह रहे हैं कि केवल कन्फ्रंट नहीं बल्कि यहाँ पर एंगेजमेंट भी भारत का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है वाया रशिया, चाइना के साथ। और ये रशिया के पुतिन की इस विजिट में इसको लेकर कुछ बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। बड़ा अहम पॉइंट सर आपने कहा है। शिवाज सर, जल्दी से आप कुछ बोलना चाह रहे थे, 20 सेकंड, फिर मैं बिग वॉल दिखाऊंगा यूक्रेन बॉर्डर से जुड़ी हुई और फिर आऊंगा अपने गेस्ट से बात। बोलिए सर, आप क्या बोलना चाह रहे थे? मैं एक तो पहले काटसा के बारे में बोलना चाहता था कि जो काटसा है, तो जो अमेरिका लगा सकता है सेकेंडरी सैंक्शन, काउंटिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट S-400 में उसने टर्की के अगेंस्ट भी लगाई है। उसने वहां पर जो F-35 एयरक्राफ्ट नहीं दे रहा, मगर वो भारत पे नहीं लगाने वाला, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, उनको पता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, इसके अंदर वो थर्ड और हमें पेट्रोल मिसाइल देने की बात कर रहा है, वो अलग बात है, हम ले ना ले। वो थर्ड है टर्मनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम और पेट्रोल मिसाइल जो उन्होंने साउथ कोरिया और सऊदी अरेबिया में लगाई है, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात अमेरिका कर रहा है। मगर ये अलग बात है कि हम S-400 और S-500 की। चलिए सर, इस बात को आगे बढ़ाते हैं, जरा यूक्रेन बॉर्डर पर आ जाते हैं, फिर आते हैं इस बात को आगे बढ़ाते हैं जो आप कह रहे हैं यूक्रेन बॉर्डर पर, क्योंकि टेंशन काफी बड़ी है। हालांकि हमारे एक पैनलिस्ट ये कह रहे हैं, संजय भारद्वाज, की नहीं, ऐसा कोई आप अभी युद्ध तो नहीं देखने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं भारत रूस के जरिए चाइना को एंगेज जरूर कर सकता है। आप इस व्यू से इसको देखिए, इस दौरे को, पुतिन की इस विजिट को आप समझिए। पहले यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी टेंशन, क्या रूस हमला करने
वाला है। यूएस इंटेलिजेंस का दावा है कि रूस 2022 की शुरुआत में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस हमले में अपने 2.25 लाख सैनिकों का इस्तेमाल कर सकता है, ये यूएस की खुफिया एजेंसीज कह रही हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस ने पहले से ही 94,000 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। अगले महीने जनवरी में रूस यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या में इजाफा कर सकता है, यह कहा इस रिपोर्ट ने। और पुतिन ने टर्की के राष्ट्रपति से फोन पर बात करने के दौरान यूक्रेन की तरफ से ड्रोन की तैनाती का मुद्दा भी उठाया था। तो क्या यूक्रेन बॉर्डर पर टेंशन और बढ़ेगी? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।